जहानिया में बिल अदायगी के बावजूद बिजली बहाल ना हुई तो घरेलू हालात से तंग। 4 बच्चों की मां ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी खत्म कर ली। बिजली का बिल अदा ना कर पाने की टेंशन से लड़के ने तेजाब पीकर जिंदगी का ही खात्मा कर लिया। अगर तुम्हें भी ये केस सुसाइड लगते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि तुम भी इस करप्ट सिस्टम के ट्रैप में फंस चुके हो। मुझे 11 लाख रुपया बिल आया है। 11 लाख रुपए मेरे पास प्रूफ है। उस बंदे को जो दिहाड़ी नहीं लग रही और बिल आ रहे हैं जनाब 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार, 500 रुपए डेली का कमाने वाला 20,000 रुपये बिल आएगा। और अगर फर्ज करो कि वो है किराएदार तो मालिक मकान तो निकाल। अगर आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो 200 यूनिट से 201 यूनिट यानी सिर्फ 1 यूनिट के इजाफे से आपके बिजली के बिल में 5,000 से 15,000 का इजाफा कर दिया जाएगा। एक बिजली का बिल अगर स्क्रीन पे आप चला दें तो मैं आपको दिखा दूंगा 17 टैक्स है मुख्तलिफ। 17 एक बिजली के बिल के मुख्तलिफ तरह के 17 टैक्स है। अच्छा वो उसमें मजे की बात क्या है, उसमें एक्साइज टैक्स अलग है, इनकम टैक्स अलग है, अच्छा फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स अलग है, टीवी टैक्स अलग है, और फिर मजे की बात है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में फिर इनकम टैक्स अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है। यानी आप एक चीज़ कितनी दफ़ा लेंगे जब तक आप निचोड़ ना। मिडिल क्लास फैमिली का एक ज़िम्मेदार शख्स जिसके कंधों पर पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारियां होती हैं, जब वो मंथ के लास्ट में अपने घर के खर्चों को अपनी जस्ट 25,000 की सैलरी से मैनेज कर ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि इलेक्ट्रिक का एक वर्कर उसके घर के जस्ट 2 पंखों और 3 बल्ब का 8,000 बिजली का बिल उसके हाथ में थमा देता है। वो शख्स जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी जस्ट 25,000 की सैलरी को अपने घर के खर्चों से बड़ी ही मुश्किल से मैनेज करा था कि ऊपर से ये बिजली का 8,000 का बिल उसे हिला कर रख देता है। और ये 8,000 सुनने में तो एक छोटी सी रकम है, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए ये 8,000 एक बड़ा सा एग्ज़ाम बन जाता है, क्योंकि अगर वो बिजली का ये बिल पे नहीं करता तो उसकी बिजली काट दी जाएगी और उसके मासूम से बच्चों को सख्त गर्मी का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए वो शख्स के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाकर अपने इस बिल को किस्त करा देता है, लेकिन झटका तो उसे तब लगता है जब नेक्स्ट मंथ उसका ये बिल बढ़कर 24,000 का आ जाता है। उसके बाद वो शख्स अपने बच्चों का सोचते हुए मजबूर होकर दोबारा उस बिल को किस्त करा देता है, मगर इस बार जब उसके पास बिजली का बिल भेजा जाता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो 24,000 का बिल अब बढ़कर 50,000 तक पहुंच जाता है। और इसी तरह हर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इनका शिकार बनता है, क्योंकि ऐसे लोग इनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। और इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि मजबूर होकर ख़ुदकुशी तक कर लेते हैं। ये मसला एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और एक बिज़नेसमैन के लिए तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक फैक्ट्री वर्कर के लिए किसी पहाड़ से तो बिल्कुल कम नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम की स्पीच में न्यूज़ चैनल्स पर और यहाँ तक कि गूगल पर भी अगर जाके आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि फ़ी यूनिट की प्राइस जस्ट 7 रुपये 74 पैसे है। और अगरचे आप 100 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस सूरत में आपको 10 रुपये 6 पैसे अदा करने पड़ेंगे फ़ी यूनिट के। और अगर आप 200 से भी ज़्यादा यूनिट यूज़ करते हैं तो फिर 22 रुपये 90 पैसे, और अगर 300 से ज़्यादा तो फिर 48 रुपये 46 पैसे आपको फ़ी यूनिट के पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें ट्विस्ट तो ये है कि जब आप 100 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि आपका बिल यूनिट के हिसाब से ज़्यादा 1,1200 या फिर 1,500 तक आ सकता है, लेकिन यही बिल आपको 8 से 10,000 का आ जाता है सिर्फ 100 यूनिट का। और अगर आप अपने बिल की डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 10% ही आपको यूनिट का पे करना पड़ रहा है, बाकी का 90% सिर्फ टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। और ऐसे टैक्सेस जिसके बारे में आप खुद नाइलम हैं, आपको पता ही नहीं कि ये किस चीज़ के टैक्सेस हैं। और मान लो कि अगर आपने कभी 200 से 300 यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो फिर हो सकता है कि आपको 2 से 2.5 लाख भी पे करने पड़ जाएं। और इसी तरह के इलेक्ट्रिक सस्ते यूनिट बताकर टैक्सेस के नाम पर पैसे बटोर रही है।
کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ جب لوگوں نے کے الیکٹرک کے اتنے موٹے موٹے بلوں سے تنگ آ کر اپنے گھروں کے میٹر نکلوانا شروع کیے کہ تبھی کے الیکٹرک نے گورنمنٹ سے ایک نیا بل پاس کرا دیا جس کے مطابق آپ اپنے گھر کا میٹر نہیں نکلوا سکتے۔ ایک بار جو آپ نے میٹر لگوا دیا پھر وہ میٹر آپ کی پراپرٹی ہے، پھر چاہے آپ کا بجلی کا بل کتنا بھی آ جائے آپ کو وہ بل ہر صورت میں پے کرنا ہے۔ نہ ہی آپ اس میٹر کو نکلوا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی آپ کو معافی ملے گی۔ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر اس کے اوپر آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنا یہ بل پے نہیں کرتے تو آپ کی بجلی تو کاٹ دی جائے گی لیکن آپ کا یہ بڑا سا بل کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، وہ ہر صورت میں آپ کو پے کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اب یہ سوچ رہے ہو کہ اس سارے مسئلے کا حل ایک بڑا سا سولر سسٹم ہے۔ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن آنے والے وقت میں سولر سسٹم کے اوپر بھی بڑے بڑے ٹیکس لگائے جائیں گے اور یہ ٹیکسز آپ کو کے الیکٹرک سے بھی زیادہ مہنگے پڑ سکتے ہیں۔